बिहार का दूसरा मंदिर ये होगा हमारा पूर्णिया का पूर्ण शिखर मंदिर। सेंटर तो और बहुत सारे हैं हमारे, लेकिन पूर्ण शिखर मंदिर अभी पूर्णिया में ही बहुत जल्दी हमारा ये प्रथम चरण का कार्य पूरा हुआ है, जो कि जमीन का निर्धारण हो चुका है। वो पूर्णिया के NH पे पनोरमा ई होम्स में पनोरमा ग्रुप के जो मालिक हैं, CEO हैं, MD हैं, संजीव मिश्रा साहब, उन्होंने मुझे दान स्वरूप 3 बीघा जमीन दिया है इस्कॉन पूर्णिया। अभी तक के हिसाब से देखें तो 2025 के आखिरी में तक निर्माण हो जाना चाहिए। हाँ, जिस तरह से लोगों में जोश है, जिस तरह से उमंग है लोगों में, जिस तरह से लोग हमसे बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी बात दानदाताओं से, लाख मेंबर्स थे और सभी लोगों से हमारी बात हो रही है, तो लोगों का हमसे कहीं ज़्यादा ही उमंग उत्साह है कि हम लोग जल्द जल्द में। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर पूर्णिया में भी इस्कॉन का निर्माण जो है होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस्कॉन के स्पोक पर्सन नंद गोपाल जी होंगे। पूर्णिया में भी इस्कॉन जो है वो जल्द ही निर्मित होने वाला है, निर्माण होने वाला है। जी, हरे कृष्ण, बिल्कुल सही बात कहा आपने। अभी ये हमारा इस्कॉन पटना का जो मंदिर बना है, उसके बाद बिहार का दूसरा मंदिर ये होगा हमारा पूर्णिया का पूर्ण शिखर मंदिर। सेंटर तो और बहुत सारे हैं हमारे, लेकिन पूर्ण शिखर मंदिर अभी पूर्णिया में ही बहुत जल्दी हमारा ये प्रथम चरण का कार्य पूरा हुआ है, जो कि जमीन का निर्धारण हो चुका है। वो पूर्णिया के NH पे पनोरमा ई होम्स में पनोरमा ग्रुप के जो मालिक हैं, CEO हैं, MD हैं, संजीव मिश्रा साहब, उन्होंने मुझे दान स्वरूप 3 बीघा ज़मीन दिया है इस्कॉन पूर्णिया के लिए। मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है, और हम लोग इसको बहुत जल्द ही द्वितीय चरण का जो काम है रजिस्ट्री का, फिर उसके बाद हम शिलान्यास का, फिर उसके बाद जो हमारा पूरा बजट होगा, कितने का मंदिर हमारा होगा, क्या क्या चीज़ हम रखेंगे मंदिर में, ये हमारा भविष्य में बहुत जल्दी हम लोग, मुझे लगता है कि इस साल का अंत तक हम लोग सब कुछ तय कर लेंगे। बिहार में इस्कॉन पटना में ही है और ये शायद दूसरा सेंटर बड़ा बनने वाला है। हाँ, शिखर मंदिर कहते हैं, तो शिखर मंदिर हमारा दूसरा ही बनने वाला है, और ये हमारा अभी भविष्य का ही प्लान है कि शिखर मंदिर हमारे यहाँ बने और बड़ा सा बने। और इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी 10-12 साल की हम लोग की तैयारी थी कि ये सीमांचल में एक बड़ा सा इस्कॉन का केंद्र, क्योंकि सिलीगुड़ी के बाद ठीक पटना में था, इसके बाद इतनी बड़ी दूरी थी, तो हम लोग बहुत प्रयासरत भी थे 10-12 साल से। हम फिर से संजीव मिश्रा जी का आभारी हैं कि उन्होंने इतना बड़ा दान दिया है इस्कॉन को। हाँ, इस्कॉन पटना में काफ़ी भीड़ रहती है। क्या उससे बड़ा बनेगा, या ज़मीन उससे बड़ी दी गई है, या उससे छोटी दी गई है, क्या है? ज़मीन ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि हमें 3 बीघा, ये भी 3 बीघा, अक्सर तो यहाँ का बीघा थोड़ा छोटा पड़ जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि इस्कॉन का जो एक अपना स्टैंडर्ड रहा, इस्कॉन के जो अपनी एक ग्लोबल स्टैंडर्ड रहा, वो स्टैंडर्ड हम लोग मेंटेन करें। और क्योंकि लोग यहाँ इस 5-7 जिला में हम 10-12 साल से काम कर रहे हैं, तो लोगों की इच्छा भी है कि इस्कॉन बड़ा स्वरूप में आए, और ये तो अब डिपेंड करता है दानदाताओं पर, किस तरह के दान वो खुल के दान देते हैं, फिर हम लोग उसी अनुसार मंदिर का भी भव्य निर्माण करें। सर, हम हैं पनोरमा ई होम्स के अंदर, और यहीं पर जो है वो इस्कॉन का निर्माण होना है। संभवतः इस बाउंड्री वाल के पास में ही निर्माण होना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं, यहीं पर जो है इस्कॉन मंदिर जो है वो बनेगा। 3 बीघे की ज़मीन जो है वो पनोरमा ई होम्स के डायरेक्टर संजीव मिश्रा ने इस्कॉन को दान दिया है। आज के ज़माने में भी लोग दान देते हैं 3-3 बीघा ज़मीन, बताइए। क्योंकि ये ब्रह्म पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि मंदिर निर्माण सोचने मात्र से भगवत धाम की प्राप्ति हुई, तो ये बड़ा महात्म है दान का। मीडिया वालों को भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि सबका मेहनत लगा, और आज हम लोग ये बहुत जल्द ही इसको हम लोग भूमि पूजन भी करेंगे, और बहुत भव्य मंदिर के निर्माण का हम लोग, अब तो आज से ज़्यादा जोश हो गया, हम लोग को ज़्यादा एक ताकत आ गई है, हम लोग ज़्यादा उम्मीद से ही इस मंदिर का भव्य से भव्य इस्कॉन पूर्णिया का निर्माण करें। चलिए, एक आखिरी सवाल है, कब तक पूर्ण रूप से निर्माण हो जाएगा मोटे तौर पे? 2026, 27, 28, कितना वक्त इंतजार करना पड़ेगा? ये हम लोगों ने रखा कि 1 साल का ही हम लोग टारगेट रखा है। लेकिन पटना में इस्कॉन में तो बात कुछ और हो सकती थी, बट यहाँ कुछ जिस तरह के लोगों में जोश है, जिस तरह के दानदाताओं की, हमारी जो 12 साल से काम किया किशनगंज, कटिहार, फॉर इवन की नेपाल के विराटनगर तक में, तो वो लोगों का है कि प्रभु जी जल्द जल्द हम लोग रजिस्ट्री करवाएं, और फिर हम लोग जल्द जल्द मंदिर निर्माण की सोच रहे हैं। तो हमें जो लोग भरोसा दिला रहे हैं, जो हमारे दानदाता हैं, बड़े बड़े दानदाता, वो भरोसा दिला रहे हैं हमें कि आप प्रभु बहुत से जल्द हम लोग मंदिर देखना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके दान बहुत जल्दी आएगा, और हम लोग उनके दान स्वरूप बहुत भव्य मंदिर बनाएंगे। अभी तक के हिसाब से देखें तो 2025 के आखिरी में तक निर्माण हो जाना चाहिए। हाँ, जिस तरह से लोगों में जोश है, जिस तरह से उमंग है लोगों में, जिस तरह से लोग हमसे बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी बात दानदाताओं से, लाख मेंबर्स थे और सभी लोगों से हमारी बात हो रही है, तो लोगों का हमसे कहीं ज़्यादा ही उमंग उत्साह है कि हम लोग जल्द जल्द मंदिर निर्माण करें। एक डिफरेंस मुझे पटना इस्कॉन और पटना पूर्णिया में इस्कॉन पूर्णिया में ये दिख रहा है कि यहाँ पे पार्किंग की आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा बड़ा सा है। कहीं ना कहीं पटना इस्कॉन में पार्किंग की भी दिक्कत है, लोग ज़्यादा आ जाते हैं, सड़क पर जाम लग जाता है, ये सब समस्या यहाँ नहीं होनी
होने वाली है। जी बिल्कुल, ये आप देखें कि बिल्कुल खुली जगह है और एनएच पे है। और इसका एक तो ये कॉलोनी के अंदर का रोड होगा, इसमें 2 रोड होगा, अप्रोच होगा। एक हमारा 16 फीट का जिन्होंने मुझे वादा किया, 16 फीट से सीधी रोड आएगी जो मंदिर को कनेक्ट करेगी। तो इसमें 2 रोड होगी और ये बाज़ाब्ता ये प्लान्ड सिटी है, तो स्वाभाविक है किसी तरह का शोरगुल या किसी तरह का भीड़-भाड़ मतलब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अब हम वीडियो के आखिरी में पहुंच गए और यहीं पर जो है वो पूर्णिया में इस्कॉन का निर्माण होगा पनोरमा ई होम्स के अंदर। और पनोरमा ई होम्स के डायरेक्टर संजीव मिश्रा ने ज़मीन जो है वो 3 बीघे दान दी है। और इस्कॉन की तरफ से जो हमसे बातचीत में बताया गया कि 1 साल के भीतर जो है वो पूर्णिया में इस्कॉन जो है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।